हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज जिस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन मैं लेकर आई हूँ, उसकी कहानी इतनी ज़बरदस्त और दिलचस्प है कि मुझे पूरा यकीन है आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो बिना वक्त ज़ाया किए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी है हमारे इमॉर्टल हीरो यंग की, जो अपनी हमेशा की ज़िंदगी से घोर परेशान हो चुका था। अपनी एक्सिस्टेंस खत्म करने के लिए जी क्लैन वाले अपने दिल से एक नेक्रोसा फ्लावर उगाते हैं। अगर उसकी पत्तियां खिलने लगें तो मतलब उसके अंत का समय करीब आ चुका है। अब आते हैं हमारी फीमेल लीड पर। वह एक फ्लोरिस्ट है और ऐसी फैमिली से ताल्लुक रखती है जिनकी उम्र एक कर्ज की वजह से बहुत कम होती है। मेडन जैन कम्युनिटी की लड़कियों की मौत नौजवानी में ही हो जाती है, और अब सिर्फ जी क्लैन का कोई में बर ही उसके कर्ज को तोड़ सकता, वह भी तब जब वह उसे सच्चा प्यार करे और शादी कर ले। तभी उसकी उम्र बढ़ सकती है। हीरो की तलाश में वह आखिरकार उसी एरिया में पहुंच जाती है जहां यंग रहता था। अरे, वहीं बैठकर वह बहुत ज़्यादा वाइन पी रही होती है क्योंकि उसके पास जीने के लिए बहुत कम वक्त बचा था और उसे जल्द से जल्द अपना अपना लाइफ पार्टनर ढूंढना था। अचानक उसके हाथ पर चोट लग जाती है, और जैसे ही खून निकलता है यंग का फ्लावर ब्लूम करने लगता है। उसके दिल में दर्द उठता है। शिंग के खून ने यंग को अपनी तरफ खींच लिया था। यंग भागा भागा उसके पास पहुंचता है और शिंग उसे देखकर हैरान रह जाती है कि ये अचानक कौन है। यंग का ध्यान तो सीधा उसकी गर्दन पर चला गया था, और इससे पहले कि वह शिंग को काट ले, फर्न आकर उसे पीछे धकेल देती है। लेकिन धक्का लगते ही शिंग की गर्दन चोटिल हो जाती है। वह नोटिस करती है कि यंग को बिल्कुल भी घाव नहीं आया। उसका जख्म पल भर में गायब हो गया। इससे साफ था वह इंसान नहीं है। अचानक यंग की तबीयत भी बिगड़ने लगती है, और वह उसे अपने घर ले आता है। वहां पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। वह तुरंत कह देती है कि बिल्कुल नहीं। साथ ही यह भी बता देती है कि उसने पहचान लिया है कि वह जी क्लैन से है और उसे उसकी बहुत जरूरत है। वह बताती है कि कैसे उसे ढूंढने के लिए उसने कितनी मुश्किलें झेली, यहां तक कि सीधे उससे शादी करने की भी बात कह देती है ताकि वह मरने से बच सके। लेकिन यंग को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने अपनी लंबी जिंदगी में न जाने कितनी मौतें देखी थीं। वह साफ कह देता है कि न मैं तुम्हें जानता हूं और न किसी तरह का रिश्ता रखना चाहता हूं। यह भी गनीमत कि आज मैंने तुम्हें छोड़ दिया, मार नहीं डाला। अब यहां से चली जाओ। और वह उसे अपने मेंशन से बाहर निकाल देता है। बेचारी बुरी तरह दुखी हो जाती है। उसके हाथ से फिर खून निकलता है, और उसी वक्त यंग का फ्लावर दोबारा खिलने लगता है। यंग समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह मास्टर के पास जाकर सब बताता है। मास्टर कहता है कि चाहे मानो या नहीं, उस मेरन जैन लड़की की डेस्टिनी तुमसे जुड़ी है। उसका खून तुम्हारे फ्लावर को बढ़ा सकता है या पत्तियां खिला सकता है, और तुम अपना मिशन पूरा कर पाओगे। अब बाकी थोड़ा तुम्हें खुद भी पता लगाना पड़ेगा कि आखिर उसका कनेक्शन तुमसे इतना गहरा क्यों हो गया है। इधर शिंग अपनी दुकान पर वापस आती है तो देखती है कि मैंग फैमिली के कुछ लोग उसकी शॉप तहस नहस कर चुके हैं। वे एक वांटिंग लोट्स फ्लावर ढूंढ रहे थे जो सिर्फ उसी के पास था। वह कहती है कि थोड़ी देर रुक जाए, मैं आपके घर पहुंचा दूंगी। लेकिन वे तुरंत मांगते हैं और उसे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। उसे भी चोट लगती है। उसे मुसीबत में देखकर यंग खुद ब खुद वहां पहुंच जाता है क्योंकि शिंग का खून उसे खींच रहा था। यंग उन गुंडों को अच्छे से सबक सिखा देता है। उसके पास थोड़ी बहुत सुपर पावर भी थी। यंग को देखकर शिंग बहुत खुश हो जाती है और फिर से पूछती है कि क्या वह उसकी डील एक्सेप्ट करेगा, क्या वह उससे शादी करेगा। लेकिन यंग साफ मना कर देता है कि वह सिर्फ एक चीज कंफर्म करने आया है। वह उसे अपना फ्लावर दिखाता है और उसके हाथ से थोड़ा खून लेकर फ्लावर पर लगाता है। फिर से वो खिल उठता है। शिंग अपना हाथ खींच लेती है और कहती है कि जैसे आपको मेरी जरूरत है वैसे मुझे भी आपकी है। तो क्यों ना हम एक डील कर ले। आप मेरी मदद करो, मैं आपका फ्लावर ब्लूम करूं, बस मेरे पार्टनर बन जाओ। यंग उसे पीछे से पकड़कर कहता है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। वह उसकी कोई भी शर्त मानने से इनकार कर देता है। दूसरी तरफ हमें ड्रामे का विलेन शीची दिखाया जाता है, जो मैंग फैमिली से है और शहर की सबसे बड़ी क्लिनिक का मालिक है। उसका भी एक बहुत खौफनाक अतीत है। वह अपनी गर्लफ्रेंड लिंग से बेहद प्यार करता था। दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन एक हादसे में उस हादसे के बाद उसकी गर्लफ्रेंड कोमा में चली गई थी। लोग तो यही समझते थे कि वो मर चुकी है, लेकिन उसने अभी तक उसकी बॉडी को संभाल कर रखा हुआ था।
वह लगातार उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, क्योंकि उसकी पूरी कोशिश यही थी कि एक दिन वो किसी तरह अपनी गर्लफ्रेंड को होश में वापस ले आए। चलिए देखते हैं कि आगे कहानी में क्या होता है। इधर यंग ने भी कहीं न कहीं शिंग की डील के बारे में सोच लिया था। वह उसे उसी जगह लेकर आता है जहाँ उसने एक रोज़ ऑफ फ्लावर लगाया हुआ था। शिंग वहाँ खड़ी अपने सारे दुखों से शेयर कर रही होती है कि उसने आज तक असली बर्फबारी नहीं देखी। ऊपर से 3 महीने बाद उसकी मौत होने वाली थी, तो उसकी आखिरी इच्छा यही थी कि काश वह ज़िंदगी में एक बार स्नोफॉल देख पाती। यंग के लिए तो स्नोफॉल करवाना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने बस उन्हों तरफ बर्फ गिरने लगी और चारों तरफ पर गिरने लगी। यह सब देख कर शिंग की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। जैसे उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो गई हो। उसे इतनी खुश देख चेहरे पर भी पहली बार मुस्कान आ जाती है। न जाने कितने सालों से उसने हँसा तक नहीं था। लेकिन इस छोटी-सी लड़की के लिए उसके दिल में अब धीरे-धीरे एहसास पैदा होने लगे थे, फ़ैर चाहे वो इसे माने या ना माने। अगले दिन शीची की क्लिनिक के बाहर एक औरत आती है। वह बताती है कि उसकी बेटी बस एक बार क्लिनिक आई थी और तभी से शीची को पसंद करने लगी थी। लेकिन लव फ्लावर ढूँढते-ढूँढते वो खुद भी गायब हो गई है। औरत रोते हुए कहती है कि उसे यकीन है कि अगर उसकी बेटी कहीं होगी तो शीची ही उसे ढूंढ सकता है, क्योंकि वह शहर के सबसे बड़े और भरोसेमंद लोगों में से एक है। उस लड़की का नाम चू था। अब ये सारी बात शिंग ने भी सुन ली थी। शीची सबको आश्वासन देता है कि वो लड़की को ढूंढने की पूरी कोशिश करेगा और जैसे ही मिलेगी उसे उनके घर भिजवा देगा। जब सब चले जाते हैं, सच में शिंग यहाँ एक और काम से आई थी, मैंग फैमिली को वांटिंग लोड्स फ्लावर के बारे में बताने। वह कह रही होती है कि बस थोड़ा इंतज़ार करो, मैं आपको फ्लावर जल्दी दे दूँगी। वह नहीं चाहती थी कि मैंग फैमिली के लोग फिर से उसकी शॉप पर हमला करें। शीची कहता है कि ठीक है, हम वेट कर लेंगे। तभी उसे अचानक महसूस होता है कि उसके पैरासाइट इस लड़की की ओर खींच रहे हैं। एंड शायद ये कोई खास खुशबू या विशेष चीज़ इस्तेमाल करती है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। वह छत से एक चाल चलता है और मौका मिलते ही एक गुप्त पैरासाइट पढ़ लेता है। इसके बाद वह शिंग से कहता है कि चिंता मत करो, जब भी टाइम मिले फ्लावर्स डिलीवर कर देना। शिंग खुशी-खुशी वहाँ से निकल जाती है कि उसका एक काम तो पूरा हो गया। लेकिन उसके जाते ही शीची अपने असिस्टेंट को आदेश देता है कि इस लड़की के बारे में सब पता करो। यह कौन है? यह पैरासाइट इसे क्यों पहचानता है? और ये कौन-सी खुशबू इस्तेमाल करती है? जहाँ तक उस गायब लड़की चू की बात है, शीची अपनी लैब में छुपा कर रखता है। एक्सपेरिमेंट्स के लिए वह उसी का इस्तेमाल करता है। चू तो उसकी मोहब्बत में इस कदर पागल थी कि वह उससे जो भी कहे वो बिना सोचे मान लेती थी। अगले दिन सुबह-सुबह ही शिंग यंग के घर पहुंच जाती है। उसके हाथ में बहुत सारे रोमांटिक नॉवेल्स होते हैं। वो सोचती है कि अगर यंग इन्हें पढ़ेगा तो शायद उसके दिल में भी उसके लिए प्यार की फीलिंग्स पैदा होना शुरू हो जाएं। अगर शिंग को पूरा यकीन था कि अगर वह उसके करीब रही तो शायद एक दिन वह उसे पसंद करने लगे। उसका सच्चा प्यार ही उसका कर्ज खत्म कर सकता है। ये सब सेट करने के बाद वह उसके लिए खाना बनाने चली जाती है। जैसे ही यंग उठकर आता है और रोमांटिक नॉवेल्स को देखता है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। ये सब किसने रखा? उसे तुरंत समझ आ जाता है कि यह सब शिंग की हरकत है। वह आवाज लगाकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? शिंग पहले तो शर्माती है, लेकिन फिर वह पूछता है कि ये रोमांटिक किताबें यहाँ रखने की क्या जरूरत थी? और ऊपर से तुम मेरे घर में आई कैसे? शिंग कह देती है कि मुझे पता है कि आपके अंदर कोई इमोशन नहीं है, इसलिए आपको फ़ील करवाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा और घर में घुसना मेरे लिए बहुत आसान था। येंग उसे तुरंत वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन शिंग जिद पकड़ लेती है। वह कहती है कि मैं तब जाऊँगी जब आप मेरा बनाया ब्रेकफ़ास्ट खा लेंगे। वैसे भी आप मुझे मरते हुए तो नहीं देखना चाहेंगे, है ना? येंग सख्ती से कह देता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी ये डील मंज़ूर नहीं है। अभी के अभी निकल जाओ। वह गुस्से में अपना एप्रन उतारकर फेंक देती है और बाहर निकल जाती है। यंग उसके एप्रन को देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। ये लड़की वाकई बहुत पागल सी है। शिंग बाहर निकलते हुए उसे बुरा भला कह रही होती है कि कितना डेविल जैसा इंसान है। तभी उसकी नजर चू पर पड़ती है। वह घूमते घूमते यहाँ आ गई थी। शिंग उसे पहचान जाती है और कहती है, तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही थी, तुम कहाँ गायब हो? लेकिन चू तो जैसे किसी अजीब सनक में होती है। वह कहती है कि तुम्हारा चेहरा बहुत सुंदर है, मुझे अपना चेहरा दे दो ताकि शीची मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। यह सुनकर शिंग शिंग डर जाती है कि अब वह इससे कैसे बचे।
इसी ट्रबल के दौरान ही यंग वहां पहुंचना चाहता है, क्योंकि उसे संकेत मिल जाते हैं कि शिंग मुसीबत में है। हालांकि उनकी जेकलैन धूप में नहीं निकलती क्योंकि उनकी त्वचा जलने लगती है, फिर भी वह खुद को ढककर उसे बचाने आ गया था। उसने चू को अच्छा खासा सबक सिखा दिया। लेकिन बिजली की तरह छाता नीचे गिरा और धूप लगने की वजह से यंग की बॉडी जलने लगी। शिंग घबरा गई और उसे सहारा देकर घर ले आती है। उसे टब में बैठाकर ठंडक देने की कोशिश करती है। यंग उसका हाथ हटाते हुए कहता है कि तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन शिंग जवाब देती है, आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। और फिर उसे शांत करने के लिए उसके गाल पर किस कर देती है। अब यंग भी अपने इमोशंस पर कंट्रोल खो देता है और उसे लौटकर किस कर लेता है। दोनों के बीच मौजूद इस फिजिकल कनेक्शन की वजह से नेक्रोस फ्लावर खिलने लगता है, लेकिन पूरी तरह ब्लूम होने में अभी वक्त था। यंग ये भी नोट करता है कि चूंकि नाखून बिल्कुल चुड़ैलों जैसे थे, इसलिए उसके कमर पर निशान पड़ गए थे। वह शिंग को उठाकर साइड बैठाता है और उसकी चोट पर दवा लगाने लगता है। उसकी ये केयर देखकर शिंग को बहुत अच्छा लगता है। उसे लगता है शायद वह उसे सच में पसंद करने लगा है। शिंग कहती है कि क्यों न हम जाकर उस लड़की चू की बॉडी देखें कि उसे आखिर हुआ क्या है। दोनों घर से बाहर आते हैं, लेकिन वहां चू गायब होती है। वो मरी है या जिंदा, किसी को पता नहीं। शिंग और भी डरने लगती है कि अगर वह फिर से आकर उसे नुकसान पहुंचाए तो क्या होगा। इसीलिए वह यंग से पूछती है कि क्या वह आज रात उसके घर रह सकती है। बार बार की रिक्वेस्ट पर यंग मान जाता है। घर पहुंचकर वह कहता है कि एक्स्ट्रा रूम नहीं है, तुम काउच पर सो सकती हो। शिंग बोल पड़ती है कि नहीं, मैं बेड पर सोऊंगी, आप काउच पर सो जाए। यंग घूर कर देखता है तो वह तुरंत मान जाती है कि ठीक है, ठीक है, मैं काउच पर ही सो जाऊंगी। उसके लिए तो इतना ही काफी था कि उसने उसे घर में रुकने दिया। रात में शीची अपने मास्टर से मिलने आता है। एक बार यंग ने उसकी फैमिली की जान बचाई थी, तभी से उनका परिवार यंग का वफादार हो गया था। उनकी फैमिली का एक मेंबर हमेशा यंग की सर्विस करता है। अब बारी शीची की थी। यंग खुद पब्लिक के सामने नहीं आता, ताकि लोग उसकी असली उम्र का अंदाजा न लगा लें। इसलिए जो भी चैरिटी या काम करवाना होता है वह शीची को सौंप देता है और शीची वही सब कर देता है। यंग को यह नहीं पता कि पीछे से शीची क्या गलत काम कर रहा है। अंदर ही अंदर शीची को यंग से भारी नफरत थी और वह एक दिन अपना बदला लेने का मौका ढूंढ रहा था। कहा जाता है कि जब उसकी गर्लफ्रेंड की हालत बहुत क्रिटिकल थी, उस समय उसे सबसे ज्यादा यंग की जरूरत थी। वह उसके पास मदद लेने आया था कि ठीक कर दो, लेकिन यंग क्या कर सकता था, वह भी उसे बचा नहीं सकता था। इसलिए उसने मजबूरी में उसे मना कर दिया था। बस उसी पल से शची के दिल में अपने मास्टर के लिए नफरत भर गई थी। उसे लगता था कि यंग ने उसकी गर्लफ्रेंड को नहीं बचाया, इसलिए वह दोषी है। अब शची के दो मिशन थे। पहला अपनी गर्लफ्रेंड को होश में लाना, और दूसरा समय आने पर मास्टर जियांग से बदला लेना। लेकिन जियांग इतना ताकतवर था कि उससे दुश्मनी लेना शची के बस की बात नहीं थी। वह उस पर हमला करता या उसे नुकसान पहुंचाता, यह अभी नामुमकिन था। अगले दिन जब शिंग की आंख खुलती है तो वह देखती है कि यंग उसके बेड पर सो रहा है। और उसे तो यंग पहले से कहीं ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसके हाथ खुद ब खुद यंग की बॉडी को छूने लगे, जैसे वह खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हो। उसी वक्त यंग की आंख खुल जाती है। वह उसका हाथ पकड़कर अपनी छाती पर ले आता है और कहता है, अगर इतनी जल्दी है कि हम दोनों एक हो जाएं, तो आज रात ही तैयार रहना। यह सुनकर शिंग का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह शर्माकर तुरंत वहां से भाग निकलती है। अगला सीन, यंग का भाई और एक लड़की जिंग उनके घर पहुंचते हैं। अंदर आते ही दोनों पूछते हैं, ये लड़की कौन है, इसे घर में किसने रुकवाया। उन्हें शिंग का घर में होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। यंग कई दिनों बाद घर आया था और अब उसकी जिंदगी में किसी लड़की को देखकर सब हैरान थे। यंग तुरंत कहता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। उसका छोटा भाई शेंग बोल उठता है, मुझे तो कभी पता ही नहीं चला कि आपको किसी से प्यार हो गया है, और ये सब कैसे हुआ, आपको इससे कब प्यार हुआ। यंग बोलता है, पहली नज़र में ही ये मुझे बहुत क्यूट लगी थी। ये अपने से पहले दूसरों की फिक्र करती है, यही चीज़ मुझे पसंद आई, और प्यार थोड़ी पूछ कर होता है, बस दिल इसकी तरफ खिंच गया। ये सब कहकर वह शिंग का हाथ पकड़कर उसे साइड पर ले जाता है। शिंग मन ही मन खुश होती है। क्या सचमुच वो मुझसे प्यार करने लगा है।
लेकिन यंग तुरंत कह देता है, बिल्कुल नहीं, ये सब मैंने झूठ बोला है। उन्हें शक नहीं होना चाहिए कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है। और ध्यान रहे, उस फूल के लिए जो तुम्हें अपना खून चाहिए, उसके बारे में जिंग और शेंग को कुछ मत बताना। समझी? ये सुनते ही शिंग गुस्से से भर जाती है। तो मतलब ये बस मेरा इस्तेमाल कर रहा है, इसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग ही नहीं? अगर ये इतना हॉट ना होता तो मैं इसके घर में रहना ही नहीं चाहती। वह मन ही मन चिढ़ जाती है कि वह अपनी पर्सनालिटी का गलत फायदा उठा रहा है। घर लौटते हुए अचानक शेंग सामने आ जाता है। वह पूछता है, मुझे साफ साफ बताओ, तुम्हारा मेरे भाई से क्या रिश्ता है? शिंग को यंग की बात याद आती है कि फूल वाली बात नहीं बतानी, तो वह झूठ बोल देती है। हाँ, मैं सच में उसकी गर्लफ्रेंड हूं। तुम मुझे भाभी कह सकते हो। यह सुनकर शेंग दंग रह जाता है। क्या? कैसी बातें कर रही हो? फिर भी शिंग उसे ड्रिंक पर चलने का न्योता दे देती है। नेक्स्ट सीन, दोनों को बहुत नशे में दिखाया जाता है। शिंग की हालत खराब हो चुकी थी। वह वहीं बेहोश हो गया। शिंग उसे देखते हुए बड़बड़ाती है, तुम्हारी शक्ल भी अपने भाई से कितनी मिलती है। पर वह इतनी टुन थी कि उसकी आंखों को शेंग नहीं, यंग ही नजर आ रहा था। वह शेंग को छूने ही वाली थी कि अचानक पीछे से यंग आकर उसे रोक लेता है। वह अपने बेहोश भाई को उठाकर साइड ले जाता है। शिंग यंग के पीछे पीछे कमरे तक पहुंच जाती है। वह पूछती है, दोपहर में जो बातें आपने कहीं, क्या सच में आप मुझसे प्यार करने लगे हैं? वो सब झूठ नहीं था ना? यंग उसे पकड़कर बेड पर बैठा देता है और उसे किस करने लगता है। शिंग को साफ महसूस होता है कि यंग उसे पसंद करता है। बस मान नहीं रहा। अगली सुबह शीची यंग से मिलने आता है। वह कमरे से आती आवाजें सुन लेता है। शेंग बाहर से दरवाजा पीट रहा था। शिंग, बाहर आओ। शीची ये सब सुनकर मुस्कुरा देता है। लगता है मास्टर की सूखी जिंदगी में अब कुछ रंग आ ही गए। शिंग जैसे ही दरवाजा खोलती है, शेंग उसका हाथ पकड़कर कहता है, अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। उसे रोकने के लिए यंग आता है और कहता है, तुम क्या कर रहे हो? ये तुम्हारी भाभी अगर है। ये हमारे घर पर नहीं रहेगी तो फिर इसे कहाँ रहना है? वह तो पीछे से ही खड़े होकर उसे बहुत ज्यादा छुड़ाने लगी थी कि देखो, अब से तुम्हारा भाई मेरा है, तो इस पर मेरा ही हक बनता है। शेंग के जाते ही ये पूछ लेती है कि वैसे रात को हमारे बीच कुछ हुआ था या नहीं हुआ था। वह आगे से कोई खास जवाब नहीं देता, पर इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो मन ही मन इसी सोच से खुश हो रही होती है कि आज सुबह जब मैं उठी थी तो मेरी ड्रेस बदली हुई थी। जरूर यंग नहीं बदली होगी। अब जिस तरह से वह मेरी केयर कर रहा है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि जो काम उसने मुझे दिया है, मैं उसे पूरा करूं। अगले दिन उसे नरिश करने के लिए उसे अपना खून देने पहुंच जाती है। इधर यंग पता नहीं कब से लगातार ड्रिंक किए जा रहा था, जिसके कारण उसके दिल में दर्द होने लगा था, क्योंकि पता नहीं उसे कैसी कैसी चीजें दी जा रही थी। लेकिन वह ब्लूम ही नहीं कर रहा था। इसे हैरानी होती है कि पहले तो इसकी पत्तियां जल्दी जल्दी ब्लूम करती थीं, अब अचानक इसे क्या हो गया? इससे पहले कि ये कुछ और गड़बड़ करती, यंग आकर इसे रोक देता है। इसे ये तो पता ही नहीं था कि यह असल में कोई नेक्रोस नहीं बल्कि हमारे हीरो का दिल ही है। अब वह इसे समझाने लगता है कि आगे से ऐसी हरकतें मत करना। कल को कुछ हो गया तो पता नहीं क्या बन जाएगा। अगले सीन में ये मैंशन में पहुंच जाती है। इसे चिकी से कुछ बात करनी थी। तभी ये कुछ लोगों को बातें करते हुए सुन लेती है जो एक लव फ्लावर के बारे में चर्चा कर रहे थे। सुना है कि अगर कोई लड़की वह फूल अपने पार्टनर को दे दे तो वह हमेशा हमेशा के लिए साथ रहते हैं और उनके बीच प्यार भी बढ़ जाता है। यह सुनकर इसके दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों न मैं पहाड़ों से वही लव फ्लावर ढूंढकर यंग को ही दे दूं। इससे जरूर उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स डेवलप हो जाएंगी। आज लिंग का जन्मदिन था और वह उसे विश करने के लिए गया हुआ था। हालांकि वह मर चुकी है, लेकिन फिर भी शिकी ये बात मानने को तैयार नहीं कि मुझे यकीन है कि एक दिन तुम जरूर वापस जिंदा हो जाओगी। दूसरी तरफ यंग को भी अंदाजा था कि आज लिंग का बर्थडे है और आज शिकी कितना उदास होगा। वह भी अतीत की यादों में चला जाता है कि कैसे मंग फैमिली ने इसे शिकी को सौंपा था, टू सर्व हिम। तभी से शिकी ने इसे अपना मास्टर मान लिया था और कुछ मार्शल आर्ट्स की स्किल्स सिखाने को कहा था, जो इसने सिखा भी दी थी ताकि वह कल को खुद खुद को प्रोटेक्ट कर सके। यंग ने शिची को मिलने बुलाया भी था। वह कह रहा था, हम किस्मत को बदल नहीं सकते, जो होना था हो गया। अब तुम सब छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो।
लेकिन शिची मानने वाला कहाँ था? उसे वही याद था कि कैसे मैंने तुमसे अपनी पत्नी को बचाने की भीख मांगी थी और तुमने मना कर दिया था। ये बात मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब जैसे ही शिची वहां से गया, घर पर एक लेटर आता है जिसमें उसे जंगल के बीच मिलने के लिए बुलाया गया था। उस पर नाम नहीं लिखा था, लेकिन यंग को तुरंत समझ आ गया कि ये सिंह का ही काम है। उधर सिंह भी जंगल में पहुंच चुकी थी। बस आज वही लव फ्लावर मिल जाए, मैं यंग को दे दूं। खैर, जिस लेटर पर उसने नाम नहीं लिखा था, उसे डर भी था कि क्या यंग को पता चल जाएगा कि वह मैंने ही लिखा था। कुछ आवाजें सुनकर वह डर जाती है और इससे पहले कि वह किसी मुसीबत में पड़ती, यंग वहां आ जाता है। उसे देखकर इसका चेहरा खिल उठता है। मुझे यकीन था कि आप जरूर आएंगे। यंग उसका हाथ पकड़कर उसे पहाड़ों के उस हिस्से में ले जाता है। वहां उन्हें एक छोटा सा गार्डन मिलता है। ये हैरान थी कि यहाँ तो कोई आता नहीं। फिर ये गार्डन किसने बनाया? ये गार्डन असल में शिक्षी का था, जो उसने अपनी गर्लफ्रेंड को तोहफे में बनाया था। दोनों यहाँ आकर फूल लगाया करते थे। उधर कुछ फूल भी पड़े थे जो इसने मांग फैमिली को दिए थे। इसे अंदाजा ही नहीं था कि इन सब के पीछे शिकी का हाथ है। इसे ये सब देखकर शक तो होता है कि ये चीजें यहाँ क्या कर रही हैं। कहीं शिकी ने तो नहीं? लव फ्लावर तो कहीं दिख नहीं रहा था। लेकिन हंगू पैरासाइट्स इस पर हमला कर देते हैं क्योंकि वे शिंग की ओर आकर्षित हो जाते हैं। शुक्र था यंग के पास सुपर पावर्स थी, वरना वह उनके हमले को रोक नहीं पाता। पर अचानक एक हंगू पैरासाइट इसकी उंगली को काट लेता है। जहर फैलने की वजह से ये बेहोश हो जाती है। यंग तुरंत उसका पॉइजन निकालने लगता है क्योंकि वह इसे अपनी आंखों के सामने मरते हुए कभी नहीं देख सकता। वहां उन सबको ही बांध कर रखा हुआ था शिची ने, क्योंकि उन्हीं का इस्तेमाल करके वह ऐसी दवा तैयार कर रहा था कि अगर वह अपनी पत्नी को दे दे तो वह जरूर जिंदा हो जाएगी। लेकिन अभी तक उसका कोई भी प्रयोग सफल नहीं हुआ था। अचानक ही यंग की नज़र एक टोकन पर पड़ती है जिस पर नाम लिखा होता है। अब तो उसे पूरा शक हो जाता है कि कहीं इस सब के पीछे शिची का ही हाथ तो नहीं है, वही मंग परिवार से था। फिलहाल शिंग को अभी तक होश नहीं आया था। यंग उसे घर लाया और सारी रात बैठकर उसकी देखभाल करता रहा कि बस एक बार ये होश में आ जाए। उसे सुलाने के बाद यह सीधे शिची को मिलने बुलाता है और टोकन दिखाकर पूछता है, ये तुम्हारा ही है ना? मुझे पता है कि तुम्हारी फैमिली ये आर्ट क्राफ्ट वगैरह बनाती है, और ये जो सीक्रेट गार्डन है और जो लड़कियां लव फ्लावर लेने जाती हैं और गायब हो जाती हैं, कहीं इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं है? अगर तुम नहीं तो तुम्हारी फैमिली में किसी और का तो होगा ही। शिची साफ मना कर देता है, नहीं। हाँ, मानता हूं कि ये टोकन मेरा है, लेकिन मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की। यंग ऊपर से तो इस पर विश्वास कर लेता है, लेकिन मन में उसका भी शक गहरा जाता है कि ये जितना सीधा सादा दिखता है, कहीं अब शिची भी चालाक तो नहीं बन चुका। वहां से जाते हुए शिची की नजर शिंग पर पड़ती है। अब तो उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ओहो, यंग जो इतना बदल गया है, उसकी जिंदगी में जो लड़की आई है जिसकी वह इतनी केयर करता है, वह कोई और नहीं बल्कि शिंग ही है। चलो, अब मैं इसे मजा चखाऊंगा कि प्यार का दर्द कैसा होता है। इसके अलावा उसे अपनी असिस्टेंट से यह भी पता चल जाता है कि जिस ग्रैंड मेडन की उसे तलाश है, वह कोई और नहीं बल्कि यांग ही है। अब सिर्फ उसी के जरिए वह अपनी पत्नी को जिंदा कर सकता था। उसके हाथ पर लगी चोट भी अभी तक ठीक नहीं हुई थी। अगले दिन शिची तुरंत उसके लिए दवा लेकर पहुंच जाता है। उसे शिंग के लिए इतनी केयर करता देख हमारे हीरो को तो जलन होने लगती है। वह बस इतना ही है कि शिची का थोड़ा लिहाज करता है, इसलिए ज्यादा कुछ कह नहीं पाता। अब जब शिची शेंग को वाइन गिफ्ट करता है कि मैं आपके लिए लाया हूं, तो शेंग साफ मना कर देती है। शिंग के साथ जिस दिन उसने ड्रिंक की थी, उसी दिन से उसने तय कर लिया था कि अब कभी वाइन नहीं पिएगी। आज पहली बार शेंग ने उसका दिया हुआ गिफ्ट लेने से मना किया था। यही बात पूरे परिवार को सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी कि अचानक इन्हें क्या हो गया है। यांग को उदास देखकर पीछे से शिंग आ जाती है और पूछती है, जो दवा मुझे अभी अभी शिची ने दी, कहीं आप जलन तो महसूस नहीं कर रहे? यंग सामने से तो ये जताता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, या लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव साफ बता रहे होते हैं कि उसे बहुत असर हुआ है। नाश्ता तो पूरी फैमिली का ये खुद बनाती थी, लेकिन आज जिंग जिंग और शांग ने इसका बनाया खाना खाने से मना कर दिया। उल्टा कहने लगे, जितनी जल्दी हो सके हमारी फैमिली से बाहर निकल जाओ। शिंग भी ताना मारते हुए जवाब देती है, आप लोग कुछ भी कह लो,
यांग ने अगर मुझे यहाँ रहने की इजाज़त दे दी है, तो मुझे आपकी बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सारी बातें यांग भी सुन चुका था। वह पूछता है, क्या तुम्हें यहाँ रहने में मुश्किल हो रही है? ये तुरंत मना कर देती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले मैं बहुत अकेली महसूस करती थी। मेरे पास कोई बात करने वाला नहीं था। लेकिन आप लोग मेरी ज़िंदगी में आए हैं तो थोड़ी रौनक आ गई है। कम से कम अब कोई तो है जिससे मैं बात कर लेती हूँ। अब जैसे ही शिंग उससे वादा लेना चाहती है, क्या आप हमेशा-हमेशा के लिए मेरे साथ रहेंगे? यांग उसे डाँट देता है। ये सुनकर शिंग का दिल टूट जाता है। सच में मुझे गलतफ़हमी हुई थी कि ये मेरी परवाह करता है। शायद इसके दिल में भी मेरे लिए कुछ है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, अगर ये मुझे पसंद नहीं करता तो बात असल में ऐसी नहीं थी। ठीक है, अगर उसे मेरी कोई परवाह ही नहीं तो फिर मैं भी क्यों यहाँ रहकर अपना अपमान करवाऊँ? यही सोचकर गुस्से में तमतमाती हुई वो वहाँ से चल देती है। उधर असिस्टेंट शीची के पास पहुंचकर समझाने लगता है कि आपको अब और देर नहीं करनी चाहिए। नचिंग तो यही है, उसे बुलाकर ले आते हैं। जो भी एक्सपेरिमेंट आपको करना है, उसी पर कर ले। आखिर आप चाहते हैं कि आपकी वाइफ जल्दी से जल्दी वापस जिंदा हो जाए। शीची भी सोच में पड़ जाता है। हाँ, यही तो मैं चाहता हूँ, लेकिन सही टाइमिंग चाहिए। और वैसे भी यंग इतनी आसानी से अपनी गर्लफ्रेंड को मेरे हवाले नहीं करेगा। पहले उसे भी तो किसी तरह हटाना पड़ेगा। अब ये कोई ऐसा तरीका सोचने लगता है कि बिना किसी को भनक लगे वह अपना काम भी पूरा कर ले और यंग को भी पता न चलने पाए। घर में ये अकेली बैठी होती है कि तभी ऊपर से जिंग आ जाती है। वो ताना मारते हुए कहती है, मुझे पता है तुम पैसों के चक्कर में ही यंग के करीब जा रही हो। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दे देती हूँ। बस हमेशा के लिए इस शहर से दफा हो जाओ। कुछ पैसे भी उसके हाथ में पकड़ा देती है। लेकिन शिंग भला इतनी आसानी से मानने वाली कहाँ? वह भी उसी अंदाज में जवाब दे देती है, ये पैसे मेरे किसी काम के नहीं। जो पैसा यंग से मिलता है वह इससे कहीं ज्यादा है। फिर मैं तुम्हारी ये ऑफर क्यों स्वीकार करूं? ये सुनते ही जिंगजिंग का गुस्सा और भड़क जाता है। अच्छा, तुम ऐसे नहीं मानती? ठीक है, अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। रात को जब शिंग थोड़ी ड्रिंक करके लौट रही होती है, जिंगजिंग कुछ गुंडों को किराए पर भेज देती है ताकि उसे डराकर शहर से निकाल दिया जाए। बेचारी शिंग डर के मारे कांप रही होती है। ओह नो, यंग को तो पता भी नहीं मैं कहाँ हूं। अब मैं इनसे कैसे जान बचाऊं? मेरा तो कोई है भी नहीं। वह रोते हुए बेहद इमोशनल हो जाती है। लेकिन उसकी आवाज पास ही खड़े यंग तक पहुंच जाती है, जो दरअसल शीची के साथ जा रहा था। वह तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ता है और गुंडों को मार पीट कर भगा देता है। जैसे ही वह गिरती हुई शिंग को संभालने के लिए हाथ बढ़ाता है, उससे पहले ही शिंग यंग का हाथ न पकड़कर शीची का हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर यंग के दिल में हल्की सी जलन उठती है। अब शिंग गुस्से में फट पड़ती है। मुझे उन गुंडों ने बताया कि इस सब के पीछे जिंग का हाथ है। आप मुझे इतनी नफरत करते हैं कि जरूर उसी के साथ मिलकर आपने भी मुझे शहर से निकलवाने की चाल चली होगी, है ना? ठीक है, मैं मान लेती हूँ आपके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? अब मैं आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहती। कहकर वह आंसू पोंछते हुए वहां से निकलने ही वाली होती है। तभी शीची बोल पड़ता है, जैसा तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। जब तुम मुश्किल में थी, तुम्हारी चीखें सुनकर यंग ही मुझे यहाँ खींच लाया, वरना हम कैसे पहुंचते? लेकिन शिंग को उसकी किसी बात पर भरोसा ही नहीं आता। वह चली जाती है और उसे जाते देख यंग बेहद उदास हो जाता है। दूसरी तरफ शीची मन ही मन मुस्कुरा उठता है। अब ठीक, अब तुम्हें पता चलेगा प्यार का दर्द क्या होता है। जैसे मैं तड़पा था, अब तुम भी समझोगे। यंग को अब साफ शक हो जाता है कि यह सारी गड़बड़ी जिंग ने की है। वह उसे बुलाकर साफ साफ डांटता है, मैं मानता हूं तुम उसे पसंद नहीं करती, लेकिन किसी की जिंदगी से खेलने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? अगर फिर ऐसी हरकत की तो देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। जिंग अपमानित और गुस्से में भर जाती है। ये क्या? मैं इतने सालों से इसके साथ हूं और यह हमेशा शिंग का ही पक्ष ले रहा है। उधर जब शिंग अपने कमरे में पहुंचती है तो उसे शीची का एक लेटर पड़ा मिलता है। जो भी बात वह कहना चाहता था वह अगले ही दिन उसकी क्लिनिक में पहुंच जाती है। शीची पहले तो उसे एक स्नो व्हाइट क्रीम गिफ्ट करता है। ये तुम्हारे लिए खास तौर पर मैंने बनाई है। फिर
बातों बातों में रात वाले हादसे का जिक्र निकाल देता है। जो तुमने शंग के साथ किया वो ठीक नहीं था। तुम्हें पता है यंग कितना ज्यादा नाराज हो गया था। अगर बातों से इसे कोई असर ही नहीं पड़ता था, ऊपर से उल्टा इसे डांट देती है कि अगली बार अपने काम से काम रखा करो, दूसरों के मामलों में दखल देना छोड़ दो। वैसे भी तुम अपने आप को बड़ा हीरो समझते फिरते हो, जबकि अपनी उस बीवी को तो अभी तक होश में ला नहीं पाए। ये सब कहकर वह वहां से चली जाती है। उसके जाने के फौरन बाद ही शीजी के चेहरे पर एक चालाक सी स्माइल उभरती है। उसने जो क्रीम इसे दी थी उसका असल असर क्या होने वाला है ये तो आगे पता चलेगा। फिलहाल उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल चल रहा था, शिंग को मैं सीधे कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उसकी किसी कमजोर जगह को यूज करना पड़ेगा। और उसके दिमाग में तुरंत जिंग का नाम आता है क्योंकि वो शिंग को नफरत से देखती है, तो जो भी वैसे कहेगा वह मान ही लेगी। उधर शिंग यंग से नाराज होकर उसके फ्लावर्स देखने आ जाती है और मन ही मन सोचती है कि वैसे मरना इतना मुश्किल भी नहीं है। उसकी मौत का वक्त तो वैसे भी करीब आता जा रहा है। अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगती है, और ये कैसे हो सकता था कि वह मुसीबत में हो और हमारे हीरो को इसका पता न लगे। जैसे ही वह गिरने लगती है यंग दौड़कर उसे थाम लेता है। अब उसे मौत से बचाने का एक ही तरीका था, और वो सिर्फ यंग ही कर सकता था। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं। जब जब यंग उसके करीब आता है या उसकी ज्यादा फिक्र करता है, तब तब उसका नेक रोज और ज्यादा खिलने लगता है। अब वह अपने मास्टर के पास जाता है और आजकल जो कुछ हो रहा है वह सब बताता है। मास्टर साफ कह देते हैं कि तुम अब तक गलत समझते आए हो। यन मेडन के खून से तुम्हारा फ्लावर ब्लूम नहीं करता। असल बात यह है कि जितना गहरा तुम किसी से प्यार करोगे, उतना ही तेज तुम मौत के नजदीक जाओगे। यह सब तुम्हारी अपनी बॉडी की रिएक्शन है। यह सुनकर यंग एकदम हैरान रह जाता है। उसे समझ आता है कि उसकी सुपर पावर्स क्यों घटती जा रही है। उसकी बॉडी अब एक आम इंसान जैसी बनने लगी है, इसलिए उसकी लाइफ भी कम हो रही है। अगले दिन उसकी आंख खुलते ही शिंग उससे पूछती है कि जब आप मुझसे कोई लगाव नहीं रखते तो फिर कल मुझे बचाने की आखिर वजह क्या थी। यंग जवाब देने के बजाय चुप रहा है। शिंग ये सब देखकर उसका घर छोड़कर चली जाती है और कहती है कि अब मुझे आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखना। उसके जाते ही यंग भी पीछे से इमोशनल हो जाता है और मन ही मन सोचता है, मैं कैसे अपने प्यार का इजहार करूं। अगर मान लो हम शादी भी कर लें और कल को मैं मर गया तो उसके बाद इसका ख्याल कौन रखेगा। इसी सोच की वजह से उसे खुद को ठंडा और दूर दिखाना पड़ रहा है, वरना वह उसे कभी ऐसे अकेला न छोड़ता। शिंग जैसे ही अपने घर पहुंचती है, उसके पीछे पीछे शीची भी आ जाता है। वह अपने साथ गुपैरासाइट लाया था और उसका मकसद वही पैरासाइट उसकी बॉडी में डालना था, और वह इसमें लगभग सफल भी हो जाता है। जो स्नो वाइट क्रीम उसने जिंगजिंग को दी थी वही ये शिंग को भी गिफ्ट कर देता है। शिंग ये देखकर खुश हो जाती है और उसे धन्यवाद देती है कि वह उसकी कितनी केयर करता है, जबकि असल में उसे उसकी फिक्र नहीं, वह सिर्फ उसकी बॉडी चाहता है। उसे बस एक बार ये लड़की मिल जाए, उसकी वाइफ तो वैसे ही होश में आ जाएगी। उधर शेंग आकर यंग से पूछते हैं कि आपकी वो स्वीट हार्ट दिखाई नहीं दे रही। मुझे बहुत भूख लगी है, उसे कहिए कि मेरे लिए खाना बना दे। ये उसे लेने के लिए शिंग के घर पहुंच जाता है, मगर शिंग उससे अभी भी खफा थी। यंग बार बार उसे मनाता है कि तुम ही सबके लिए खाना बनाती हो, वापस चलो। तभी उसकी नजर सफेद स्नो क्रीम वाले बॉक्स पर पड़ती है। वह पूछता है यह किसने दिया। शिंग बताती है कि यह तो शीची ने गिफ्ट की है। यंग तुरंत वह क्रीम फेंक देता है और कहता है कि तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है। चैरिस महसूस कर रहा था कि वह दिन ब दिन शिंग के करीब क्यों जा रहा है, और वह मौत जैसी बातों पर सोचना भी शुरू कर देता है। वह कहता है, मरना इतना भी बुरा नहीं, जिंदगी तो बहुत बोरिंग लगती है, शायद मर जाना ही बेहतर हो। यंग की ये बात सुनकर शिंग दंग रह जाती है। वो उसे कहती है कि आपके लिए शायद जिंदगी बोरिंग होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं। अगर आपने मेरे साथ थोड़ा समय बिताया ना, तो मैं आपको सिखाऊंगी कि लोग जिंदगी को कैसे जीते हैं। दोनों साथ गेम्स खेलते हैं, टेस, और यंग धीरे धीरे बहुत बेहतर महसूस करने लगता है। अब उसे मौत से भी डर लगने लगता है। नेक रोज वह उगा बैठा था, लेकिन वह अब शिंग को छोड़कर जाना नहीं चाहता। वह उसके लिए खाना भी बना देती है और यंग उसे बहुत प्यार से देखता है। दिखाने के लिए वह उसे अपनी पसंदीदा जगह पर ले आई थी। दोनों वहां जाकर बहुत मजे करते हैं। अब यंग अपने अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाता।
वह साफ-साफ अपने प्यार का इज़हार कर देता है कि पहले जो मैं कहता था कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है, वह सब झूठ था। मैं हमेशा तुमसे साथ रहना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ ज़िंदगी को एन्जॉय करना चाहता हूँ। ये कहते ही वह उसे किस कर लेता है। दोनों के बीच का रोमांस देखकर तो शीची का असिस्टेंट भी वहीं खड़ा सब देख लेता है। उसके बाद शिंग उसे अपनी फ़ेवरेट जगह दिखाती है और फिर यंग भी उसे अपनी पसंदीदा जगह पर ले जाता है। यंग आज तक किसी से इतना अटैच नहीं हुआ जितना कि शिंग से होकर उसने अपनी बातें शेयर की थीं। शिंग उससे वादा लेती है कि आप मुझे छोड़ने की बात नहीं करेंगे, हम हमेशा साथ रहेंगे, यंग भी है प्रॉमिस कर लेता है। उधर असिस्टेंट जल्दी से आकर शीची को बताता है कि यंग और शिंग फायरवर्क्स देख कितने खुश-खुश हो रहे थे। यह सुनकर उसे अपनी गर्लफ्रेंड याद आने लगती है। फिर फ्लैशबैक चलता है, जहाँ शीची और लिंग अपनी ज़िंदगी में बेहद खुश थे। लिंग का बड़ा सपना था डॉक्टर बनना। उसने अपना छोटा-सा क्लिनिक भी खोल रखा था। दूसरों की जान बचाकर जो खुशी उसे मिलती थी, वह किसी से बयान भी न कर पाती थी। लेकिन किस्मत ने खेल ऐसा खेला कि वह बहुत जल्दी मर गई। फिर भी शीची उसकी बॉडी को संभाल कर रखता है, इस उम्मीद में कि वह उसे दोबारा जिंदा कर लेगा। जबकि उसे यह समझ नहीं कि एक बार मरने के बाद कोई कैसे वापस अपनी हालत में आ सकता है। यंग जैसे ही शिंग को घर लेकर आता है, वह सबसे पहले उससे ये वादा लेता है कि आइंदा तुम शीची से दूर रहोगी। शिंग पूछती है, क्या आप इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि आप जलन महसूस करते हैं? यंग भी मान लेता है कि हाँ, बिल्कुल उसे जलन होती है। दोनों की ये बातचीत चल ही रही होती है कि तभी शेंग अंदर आ जाता है और कहता है, मैंने आपको कितनी बार कहा था कि इस लड़की को घर मत लाया लाया करें, और आप फिर ले आए। खैर, इन बातों को छोड़कर वह जिंगजिंग के बारे में चर्चा करने लगता है कि इतने टाइम से वह कमरे से बाहर नहीं आई। इस जरूर कुछ गड़बड़ है। फिर कैमरा जिंगजिंग के कमरे में कट करता है। स्नो वाइट क्रीम लगाने की वजह से उसके चेहरे पर भयानक दाग और निशान बन गए थे। वह गुस्से से पागल हो चुकी थी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं शीची, तुमने जानबूझकर मुझे ये क्रीम दी ताकि मेरा ये हाल हो जाए। अब उसके चेहरे के खराब होने की वजह से उसका करियर दांव पर था। वह एक सुपरस्टार थी और उसके लिए अपना फेस मेंटेन रखना ही उसकी जिंदगी था। रात को शिंग यंग से पूछती है, क्या मैं सोफा पर सो जाऊं या बेड पर? यंग जवाब देता है, जहां चाहो सो जाओ, लेकिन एक चीज तुम्हें मेरे साथ शेयर करनी पड़ेगी। ये कहते कहते वह उसके बहुत करीब आ जाता है। शिंग की हार्ट बीट तेज होने लगती है और दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। अगले दिन जिंगजिंग गुस्से में शीची के पास जाकर वह स्नो वाइट क्रीम वापस कर देती है। वह बुरी तरह भड़कती है। तुमने जानबूझकर मुझे ये क्रीम दी ताकि मेरा चेहरा खराब हो जाए और मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाने आऊं। अब जल्दी से मेरा चेहरा ठीक करो। शीची सीधा जवाब देता है, हाँ, मेरे पास इसका एंटीडोट है, लेकिन अगर तुम्हें अपना चेहरा वापस चाहिए तो तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं कहूंगा, तभी ये डील होगी। यह सुनकर जिंगजिंग सोच में पड़ जाती है, मगर तुरंत कोई जवाब नहीं देती। शीची का मकसद साफ था, वह उसे शिंग को अपने सामने लाने को कहने वाला था। दृश्य कट होकर अगले दिन दिखाया जाता है। शिंग अपनी फ्लावर शॉप देखने पहुंचती है और यंग भी उसके साथ आता है। अचानक एक पॉट गिरकर उसके पैर पर चोट कर देता है। खून बहता देख यंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि तुम्हें कितनी मुश्किलों का सामना अकेले करना पड़ता है। शिंग को यह देख बहुत अच्छा लगता है। वह कहती है, मैं आज तक अकेली जिंदगी जीती आई हूं। मेरा कोई नहीं था जो मेरी फिक्र करे। बचपन में ही मेरे मॉम डैड की मौत हो गई थी, मैं सब अकेले सहती आई हूं। लेकिन आज आज तो कम से कम कोई है जो। यंग ही हमेशा इसका ख्याल रखता है। बातों बातों में शिंग उससे कह देती है कि वो नेक्रोस फ्लावर देखना चाहती है, कितना ब्लूम हुआ है, और पूछती है कि क्या वो उसे वहां ले जाएगा। यंग भी फौरन उसे वहां लेकर पहुंच जाता है। लेकिन इस फ्लावर के पीछे की सच्चाई अभी भी उसने शिंग को नहीं बताई होती। ये भी नहीं बताया कि जब ये फूल पूरी तरह खिल जाएगा तब उसकी मौत तय है। वो सिर्फ इसलिए चुप है क्योंकि वो शिंग को दुखी नहीं देख सकता। यंग ने वो फ्लावर तो उगा लिया था, लेकिन अब उसे पछतावा हो रहा होता है। वो मरना नहीं चाहता। वो तो शिंग के साथ एक लंबी खुशहाल जिंदगी जीना चाहता है। लेकिन जिस किस्मत ने उसे जहां ला खड़ा किया है उसे बदल नहीं सकता। शिंग को स्नोफॉल बहुत पसंद था, इसलिए यंग ने अपने मैजिक से उसके लिए एक खूबसूरत स्नोफॉल सीन तैयार कर दिया।
दोनों का माहौल काफी रोमांटिक हो रहा होता है कि अचानक बर्फ गिरना बंद हो जाती है। यंग दोबारा ट्राई करता है, लेकिन इस बार उसका मैजिक बिल्कुल भी काम नहीं करता। परेशान होकर वो अपने मास्टर के पास पहुंचता है। मास्टर उसे साफ बता देते हैं कि उसकी बॉडी दिन ब दिन वीक होती जा रही है। उसकी वो सारी सुपर पावर खत्म हो रही हैं। वो धीरे धीरे एक नॉर्मल इंसान बनता जा रहा है। जितना ज्यादा वो शिंग से प्यार में गहराई तक जाता जा रहा है, उतनी ही तेजी से वो नेक्रोस फ्लावर भी ब्लूम हो रहा है। अब उसकी सिर्फ कुछ पत्तियां ही बची हैं। जैसे ही वो फूल पूरा खिल जाएगा, यंग की मौत पक्की। ये सुनकर यंग टूट जाता है। उसे लगता है कि जिंदगी उसे बहुत मुश्किल मोड़ पर ले आई है। अब वो जीना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। उधर शिंग ने घर की सेटिंग बदल दी होती है और मजाक मजाक में यंग से कहती है कि वह हर समय ये पुराने बोरिंग कपड़े क्यों पहनता है। वो कहती है कि अगर वह चाहे तो उसकी ड्रेस बदल दे। ये सुनते ही यंग उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने कपड़ों के बटन खोलने लगता है कि अगर बदलने हैं तो अभी बदल दो। बाद के लिए क्यों बचाना। शिंग शर्म से एकदम दूर हट जाती है। खाने की टेबल पर दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देख रहे होते हैं, मगर शिंग का छोटा भाई शिंग जल जलकर परेशान हो जाता है। वो अपने भाई को किसी के साथ भी बांटना नहीं चाहता। शिंग उसकी जलन साफ नोटिस कर लेती है, इसीलिए वो जानबूझकर यंग के और करी बजाकर उसे और छेड़ती है। आखिरकार शेंग गुस्से में घर से निकल जाता है और यंग से शिकायत करता है कि उसने कितनी बार कहा है कि उस लड़की को घर से निकाल दो, अब वो हमारे बीच आ गई है और आप उसे ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। शिंग ये सब पीछे से सुन लेती है। वो यंग से पूछती है कि क्या मैं आपके लिए सिर्फ एक राह चलते मिल जाने वाली लड़की हूँ। यंग तुरंत कहता है, बिल्कुल नहीं, मेरी लाइफ में तुम कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो ये मुझसे पूछो। इधर हमें शीची भी दिखाए जाते हैं, जो अपनी पुरानी यादों में खोया होता है। उसे अपनी पहली मुलाकात याद याद आती है, जब लिंग उसके गार्डन से हर्ब्स चुरा रही थी। पकड़े जाने पर उसने तुरंत माफी मांग ली थी और पैसे भी वापस कर दिए थे। उसकी ईमानदारी देखकर ही शीची उस पर दिलहार बैठा था। उसने उसके लिए एक क्लिनिक भी तैयार कराया था, क्योंकि उसे पता था कि लिंग को डॉक्टर बनने और लोगों की जान बचाने का बहुत शौक है। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। शीची चाहता था कि लिंग हमेशा उसके साथ रहे, पर किस्मत ने उसे बहुत जल्दी उससे छीन लिया। यही बात वह आज तक स्वीकार नहीं कर पाया। घर पर आज शिंग बहुत प्यार से तैयार हुई होती है, यंग को सरप्राइज देने के लिए। सुबह वो जल्दी कहीं चला गया था, शायद कोई जरूरी काम था। शिंग सोचती है कि जब वो घर आएगा तो मुझे देखकर बहुत खुश होगा। मगर जैसे ही दरवाजा खुलता है, सामने यंग नहीं बल्कि शेंग खड़ा होता है। शेंग को जब पता चलता है कि नेक्रोस फ्लावर उगाने में शिंग ने यंग की मदद की है, तो वो गुस्से से उबल पड़ता है। वो उसे घसीटकर जंगल के बीच में छोड़ आता है और कहता है, अब निकल कर दिखाओ यहां से। शिंग रो पड़ती है कि वो यहां कैसे बचेगी, उसे रास्ता तक नहीं पता। यंग जब घर लौटता है तो शिंग कहीं नहीं दिखती। वो हर जगह ढूंढता है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। उसे तुरंत शक अपने भाई पर जाता है। वो शेंग को बुलाकर कहता है, सच सच बताओ शिंग कहाँ है, और अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं ये नहीं देखूंगा कि तुम मेरे छोटे भाई हो। शेंग मान भी लेता है कि हाँ, उसी ने शिंग को जंगल में छोड़ा था। वो गुस्से में कहता है, उसने आपके लिए कौन सा अच्छा किया है। अगर आप मर गए तो मेरा क्या होगा। मैं तो सारी जिंदगी आपके साथ ही रहना चाहता था। लेकिन एंग उसकी किसी भी बात की परवाह नहीं करता और फौरन शिंग की मदद के लिए निकल पड़ता है। आज उसे साफ महसूस हो चुका था कि शिंग के बिना वह अब बिल्कुल भी नहीं रह सकता। वो उसे अपनी जगह वापस ले आता है और दोनों फिर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। रात को जब शिंग सो जाती है तो यंग उसे बहुत प्यार से देखता है। वह सोच भी नहीं सकता कि उसे भी खो दे। इसके बाद वह सीधे अपने क्रोसा फ्लावर के पास जाता है और उसे हटाने की पूरी कोशिश करता, लेकिन वह फूल हिलता तक नहीं। ऊपर से फूल तेजी से ब्लूम होने लगा था, जिसकी वजह से यंग की तबीयत भी हर दिन और खराब हो रही थी। अगले दिन शिंग के सर में बहुत दर्द होता है। वह यंग को बताती है। यंग उसके माथे पर किस करता है और कहता है, अब तो दर्द ठीक हो गया होगा ना। दोनों को इतने प्यार से देखकर जिंग की नजर पड़ती है और वह जलन से तिलमिलाने लगती है। वह मन ही मन सोचती है, इन दोनों से तो मैं जरूर निपट कर रहूंगी। उधर शेंग ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया था। वह रोते हुए यंग से कहता है, आप मेरी कोई बात मानते नहीं और मैं आपको अपनी आंखों के सामने मरता हुआ भी नहीं देख सकता। यह कहकर वह इमोशनल होकर गुड बाय कह देता है और चला जाता है। उसके जाने के बाद यंग की कंडीशन और भी खराब हो जाती है।
तभी दूर से शिंग आती दिखती है, तो वह झट से अपने में मुंह से बहता हुआ खून साफ कर लेता है ताकि उसे कुछ पता न चले। यंग उसे बस इतना कहता है कि मैं ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, तुम घर से बाहर मत निकलना। शिंग भी कह देती है, ठीक है, मैं नहीं निकलूंगी, बस आपके आने का इंतज़ार करूंगी। यंग सीधे शीची के पास जाता है। शीची उसकी हालत देखकर चेकअप करता है और शॉक रह जाता है, क्योंकि यंग के मास्टर के सीने में तो हार्ट है ही नहीं। इससे उसे शक हो जाता है कि शायद वही नेक्रोस प्लांट की सारी गड़बड़ का कारण है। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये भी है कि यंग बहुत जल्दी उसके रास्ते से हट जाएगा और उसे शिंग को यूज करने में आसानी हो जाएगी। इधर शिंग यंग के ना होने पर नेक्रोस फ्लावर देखने चली आती है और खुश होकर कहती है, देखो मेरे कमाल से ये फूल कितना जल्दी ब्लूम करने लगा है। यंग वापस आएगा तो कितना खुश होगा। एक दिन शीची यंग को मारने का प्लान भी बना लेता है, बट जैसे ही उसे होश आता है वह इस प्लान को छोड़ देता है। वैसे ही मरने वाला है, खुद मर जाए तो मेरे लिए और आसान हो जाएगा, वह सोचता है। कुछ दिन बाद मास्टर की तबीयत भी ठीक हो जाती है और जाते जाते शीची की नज़र लिंग की बॉडी पर पड़ती है। वह शौक में कहता है, अभी तक इसने इसकी बॉडी संभाल कर क्यों रखी है? कहीं मेरे पीछे कोई चाल तो नहीं चल रहा? तभी ऊपर से शीची भी आ जाता है। यंग उसे बात करता है और नोटिस करता है कि उसका बिहेवियर बहुत बदल चुका है। यंग उसे चेतावनी देता है, जो भी करो लेकिन इसमें शिंग का नाम मत लाना, उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, समझे? यह कहकर वह सीधे शिंग के पास पहुंच जाता है। शिंग उसे इतने दिनों बाद देखकर बहुत खुश होती है। उसने पहले से ही एक गिफ्ट तैयार रखा था जो अब यंग उसे दे देता है। शिंग मुस्कुराते हुए कहती है, जो स्वीट स्वीट बातें आप मेरे साथ करते हो, प्रॉमिस करो कि मेरे अलावा किसी और लड़की की तरफ देखोगे भी नहीं। यंग की नजर में तो सिर्फ शिंग ही होती है, वह किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। दूर से जिंग ये सब देख लेती है और ज्यादा जलने लगती है। वह शीची द्वारा दी गई ऑफर को अब ध्यान से सोचने लगती है। अगले दिन शीची एक वेडिंग गिफ्ट लेकर आता है और कहता है, मास्टर, मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन आप शिंग से जरूर शादी करेंगे। ये गिफ्ट उसी के लिए है। लेकिन यंग लेने से मना कर देता है। शीची फिर भी कहता है, यह मेरी होने वाली भाभी का गिफ्ट है, मैं इसे वापस नहीं ले जा सकता। तभी ऊपर से शिंग भी आ जाती है और पूछती है कि वह क्या लाया है। यंग तुरंत बोलता है, हम कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, तुम अभी जाओ। शिंग के जाते ही शीची भी एक्सक्यूज करता हुआ चला जाता है। अब उसे शक होने लगा था कि शायद मास्टर को उसकी हरकतों का पता चल गया है, बट वह सोचता है कि अगर पता भी चल जाए तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। शिंग उदास बैठी होती है कि तभी जिंग आ जाती है और पूछती है, शीची क्या कहकर गया और ये कौन सा गिफ्ट था? यंग कहता है, जो भी है इससे दूर रहना, इसे छूना भी मत। शिंग भी कह देती है, ठीक है, जैसे आप कहें। यंग अभी तक कमरे में ही होता है और इसी दौरान जिंग को मौका मिल जाता है। वह आती और कहती है, शिया, मेरे साथ क्लिनिक चलोगी? शिंग, जो दिल की बिल्कुल साफ थी, उसके साथ चल पड़ती है। लेकिन जैसे ही वे क्लिनिक पहुंचती हैं, शीची के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। अब शीची और जिंग का पूरा प्लान साफ हो चुका था। कैसे शिंग को वहां लाना है और यंग को उससे दूर करना है। शिंग को एहसास हो जाता है कि जिसे वह मासूम समझ रही थी, वह बिल्कुल भी वैसा नहीं था। सारे ही यहां चालाक निकले। Next है, वो गुस्से में चिल्ला रही होती है कि अगर जैन को पता चल गया कि तुम लोगों ने मुझे यहां बांध कर रखा है, तो वह तुम सबका क्या हाल करेगा, सोच भी नहीं सकते। लेकिन शीची तो इसी बात का इंतजार कर रहा था। वह मन ही मन कह रहा होता है, चलो देखते हैं क्या वो सच में तुम्हें बचाने आएगा या नहीं। फिलहाल वह बार बार शिकायत कर रही थी कि तुमने कहा था मेरे चेहरे के लिए कोई एंटीडोट दोगे, तो जल्दी निकालो। लेकिन वह साफ मना कर देता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, मुझे तो सिर्फ अपना काम निकलवाना था जो पूरा हो चुका है। वह गुस्से में कहती है, ठीक है, अगर तुमने अपने ही साधनों से मुझे अशिन को फंसाने के लिए भी इस्तेमाल किया है, तो मैं जाकर सब कुछ यंग को बता दूंगी। पर इससे पहले कि वो एक कदम आगे बढ़ाती, पीछे से शीची उस पर हमला कर देता है। उसके वार की ताकत से वो बेचारी वहीं बेहोश गिर जाती है। शिंग ये सब देखकर पूरी तरह कंफ्यूज और डर जाती है कि आखिर शीची करना क्या चाहता है। दूसरी तरफ यंग की आंख खुलती है। अपने पास शिंग को न पाकर वह परेशान हो जाता है कि वह सुबह सुबह कहाँ चली गई। उधर शीची ने शिंग को अपनी वाइफ से भी मिलवाया होता है।
शिंग ये देखकर घबरा जाती है कि शीची ने अपनी पत्नी के शरीर को अब तक संभाल कर रखा हुआ है। आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा है? फिर वह पूरी सच्चाई बताता है कि आखिर वह यंग से इतनी नफरत क्यों करता है। कैसे एक हादसे की वजह से उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार हुई थी। वह यंग के पास मदद मांगने गया था, लेकिन यंग ने मना कर दिया, जबकि उसके पास सुपर पावर भी थे। वह कहता है, हमारी मंग फैमिली ने हमेशा उसे सपोर्ट किया, उसकी सेवा की, और उसने एहसान चुकाने के बजाय मेरी पत्नी को बचाने से ही इनकार कर दिया। मैंने उससे बस एक चीज मांगी थी, लेकिन उसने तब भी मना कर दिया। उसी दिन से मेरे दिल में उसके लिए नफरत बढ़ती गई। मैंने सोचा, जिसे भी वह प्यार करेगा मैं उसे उससे छीन कर रहूंगा। शिंग उसे समझाने की कोशिश करती है। हर बात के पीछे वजह होती है, हो सकता है वो उसे बचा ही नहीं सकता था, इसलिए उसने नांग को होनी है कहा। वो दिल से ऐसा इंसान नहीं लगते। लेकिन शीची गुस्से में साफ कह देता है, नहीं, उसने जानबूझकर ऐसा किया। इसी दौरान जो गू पैरासाइट उसने अपनी पत्नी की बॉडी में डाला हुआ था, वह निकलकर शिंग की बॉडी में घुस जाता है। शिंग की आंखें एक पल के लिए खुलती है, लेकिन हालत बिगड़ने से फिर से बंद हो जाती हैं। यह सब देखकर भी शिंग उसे मनाने की कोशिश करती रहती है। तुम जानते हो, वह डॉक्टर बनना चाहती थी। लोगों की जान बचाना उसका सपना था। अगर उसे पता चला कि उसे जगाने के लिए तुमने कितनी जिंदगियां बर्बाद की हैं, तो वह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। और वैसे भी गुपैरासाइट किसी की बॉडी को कंट्रोल करता है। कल को क्या हो जाए कोई नहीं जानता। मौत और जिंदगी किस्मत की बात है। तुम जितनी भी कोशिश कर लो, कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन वह गुस्से में उसे चुप कराता है। मुझे तुमसे कोई सलाह नहीं चाहिए। मुझे पता है मैं क्या क्या कर रहा हूँ। मेरे लिए सबसे जरूरी लिंग है, और मैं उसे तुम्हारी आंखों के सामने होश में लाकर दिखाऊंगा। इतने में उसका असिस्टेंट आकर बताता है, यंग शिंग को ढूंढते ढूंढते मेशन तक पहुंच चुका है। शीची मन ही मन मुस्कुराता है। आ ही गया। अब इसे असली सबक सिखाऊंगा। उसी की वजह से मेरी पत्नी की ये हालत हुई है। यंग जैसे ही मेंशन में कदम रखता है, उसकी नज़र जिंग पर पड़ती है जो मौत के कगार पर थी। वह कहती है, शीची ने मुझे यूज किया शिंग को यहाँ लाने के लिए। वो अपनी वाइफ को जिंदा करना चाहता है। जितनी जल्दी हो सके उसकी जान बचा लो। और इतना कहकर उसकी सांसें वहीं थम जाती हैं। यंग फूट पड़ता है, जिंग, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? वह उसे हमेशा अपनी छोटी बहन जैसा समझता था। एंड तभी शीची की एंट्री होती है। अब समझ आया किसी अपने को खोने का दर्द कैसा होता है। मुझे भी उसी तरह लगा था जब मेरी लिंग मुझसे दूर हो गई थी, और तब तुमने मेरी मदद तक नहीं की थी। वह कह रहा होता है, तुमने मेरे दिल में मेरे खिलाफ दुश्मनी भर रखी है। अगर मेरे बस में होता तो मैं जरूर तब लिंग की मदद करता। मैं भला उसकी जान कैसे ले सकता था? तुम खुद सोचो, मैं उसे नुकसान पहुंचाने का कैसे सोच सकता था? लेकिन सामने वाला मानने को तैयार ही नहीं होता। अब वह गुस्से में यंग से कहता है, जल्दी से शिंग को आजाद कर दो। अगर नहीं किया तो फिर ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। शीची इतनी आसानी से नहीं बताता कि शिंग को कहां बांध कर रखा है। यंग बार बार रिक्वेस्ट करता है, प्लीज मुझे बता दो, उसे चोट मत पहुंचाना। उसके बाद जो कहोगे मैं वह करने के लिए तैयार हूं। आखिरकार शीची जगह बता ही देता है। यंग फौरन वहां पहुंचता है। शिंग को देखकर वह खुद हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी अपनी हालत भी बहुत खराब थी। वह जल्दी ही मरने वाला था। शिंग तो अपनी हालत भूलकर उससे पूछती है, आपको क्या हुआ? आपकी हालत इतनी खराब किसने कर दी? इसी दौरान शीची भी वहां आ जाता है और कहता है, मास्टर, आपने शिंग को बताया नहीं कि आपने नेक्रोस फ्लावर क्यों प्लांट किया था। चलो, आप नहीं बताए तो मैं ही बता देता हूं। अब शिंग को पता चलता है कि यन क्लैन के लोग अपने ही दिल से एक नेक्रोस फ्लावर उगाते हैं। जितना वह किसी लड़की से प्यार करते हैं, वह फूल उतनी ही जल्दी ब्लूम होता है। और जब फूल पूरी तरह खिल जाता है, तब उनकी मौत तय हो जाती है। शिंग ये सुनकर स्तब्ध रह जाती है, क्योंकि उसने ही मासूमियत में यंग को वह फूल ब्लूम करने में काफी मदद की थी। यंग शीची को चुप रहने को कहता है, लेकिन वह कहाँ मानने वाला था। उल्टा वह यंग पर हमला कर देता है। अब तुम भी हमारी तरह एक आम इंसान बन चुके हो। मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यंग को अपनी मौत से ज्यादा चिंता शिंग की होती है, और वैसे भी उसकी मौत का समय करीब आ चुका था। वह कहता है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो। मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। शीची तलवार निकालते हुए कहता है,
ठीक वैसे ही जैसे मेरी जिंदगी दुखद रूप से खत्म हुई, मैं तुम्हारी भी वैसी ही एंडिंग चाहता हूं, ताकि तुम्हें भी समझ मिले कि किसी अपने को खोने का दर्द कैसा होता है। और वह यंग पर हमला कर देता है। यंग वैसे भी मरने वाला था। वह सोचता है, अगर जाना ही है तो इसे भी साथ लेकर जाऊंगा। वह अपनी तलवार सीधी शीची के सीने में घोंप देता है और वहीं शीची की मौत हो जाती है। लिंग को तो वह वापस नहीं ला पाया, लेकिन अब मरकर उसके पास जरूर पहुंच गया। यंग की बची खुची सुपर पावर काम करती है और वह शिंग को जंजीरों से आजाद कर देता है। लेकिन अब यंग की हालत और बिगड़ जाती है। नेक्रोस फ्लावर पूरी तरह ब्लूम होने ही वाला था। वह गहरी नींद में चला जाता है। इसकी खबर सुनकर उसका छोटा भाई भी आ जाता है। शेंग कहता है, मैंने कई किताबें पढ़ी हैं, मुझे लगता है कि वह जिंदा हो सकता है, तुम बस उसके लिए कुछ भी करो। वह ये जिम्मेदारी शिंग को सौंप देता है क्योंकि वह भावनाओं में टूटकर खुद वहां नहीं रह पाता। शिंग यांग से कहती है, आप फिक्र मत करें, मैं कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढूंगी। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। वह नेक्रोस फ्लावर के पास बैठकर किताबें पढ़ती रहती है। ढेर सारी कोशिशों के बाद भी उसे कोई समाधान नहीं मिलता। वह भावुक हो जाती है, लेकिन हार नहीं मानती। एक दिन किताबें पढ़ते पढ़ते उसके पास मास्टर की आत्मा आती है और एक किताब रखकर गायब हो जाती है। किताब पढ़ते ही शिंग को पता चलता है, अगर वह अपना दिल नेक्रोस फ्लावर के साथ शेयर करे तो यंग वापस जाग सकता है। यंग के बिना जीने का सवाल ही नहीं था, इसलिए वह तुरंत अपना हार्ट शेयर कर देती है और जल्दी से घर भागती है। उधर यंग आखिरकार होश में आ चुका था। वह सिर्फ शिंग का इंतजार कर रहा था। शिंग दौड़ते हुए आती है और उसे देखते ही गले लगा लेती है। मैंने आपको बहुत मिस किया। इसी खूबसूरत पल के साथ इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दोस्तों, आपको ये ड्रामा कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखना।